नमस्कार। कभी हुआ है ऐसा कि रात को नींद ही नहीं आ रही, बस दिमाग में एक ही बात घूम रही है कि भाई कल क्या होगा। आज ना हम एक ऐसे ही बड़े जबरदस्त आइडिया पर बात करेंगे जो जिंदगी की इसी उधेड़बुन में थोड़ी शांति पाने में शायद हम सबकी मदद कर सकता है। ये एहसास तो हम सबने महसूस किया है ना? पेट में वो जो एक अजीब सी बेचैनी होती है जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कोई ज़रूरी इंटरव्यू है या किसी अपने की सेहत की फिक्र है, या बस कल का दिन कैसा होगा यही पता नहीं। और देखिए, इसमें कोई अकेला नहीं है, ये तो इंसान होने का एक हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं? ये जो एक जबरदस्त इच्छा है कि सब कुछ हमारे काबू में हो, ये आती कहां से है? और हम ये दिमागी बोझ लेकर क्यों घूमते रहते हैं? देखिए, असली खींचतान यहीं पर है। एक तरफ तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में हो, और दूसरी तरफ है जिंदगी की सच्चाई, जो कि सच कहे तो काफी हद तक हमारे कंट्रोल से बाहर है। और बस इसी खींचतान में, इसी टकराव से हमारी चिंता पैदा होती है। तो सवाल ये है कि अगर ये खींचतान ही हमारी चिंता की जड़ है, तो क्या इसे देखने का कोई और तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पर प्रेमानंद जी महाराज का एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जो हमें एकदम अलग नजरिया देता है। और वो विचार क्या है? वो ये है, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा, वो बड़ा मंगलमय होगा। तो हमको भी चिंता क्या करनी है? मतलब जो भी हो रहा है ना, वो एक बड़ी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। और वो जो प्लानिंग है वो हमारे लिए अच्छी ही है, मंगलमय है। तो फिर अगर ये सच है, तो फिर चिंता करनी ही क्यों है? लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं या कोशिश करना ही छोड़ दें। नहीं, इसको ना ऐसे समझिए जैसे एक किसान बीज बोता है। वो अपना सारा काम करता है, खेत जोतना, पानी देना, सब कुछ। पर वो इस बात की चिंता नहीं करता कि बीज अंकुरित कैसे होगा। उसे प्रकृति पर भरोसा होता है। बस ये कुछ वैसा ही है, अपना काम करना, लेकिन रिजल्ट को लेकर जो हमारी बेचैनी है उसे छोड़ देना। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना मंगलमय शब्द को पकड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ऐसा जो अपने आप में ही शुभ हो, अच्छा हो और आखिर में हमारे भले के लिए ही हो। मतलब जो डिवाइन प्लान है उसका नेचर ही पॉजिटिव है, भले ही उस वक्त हमें पूरी पिक्चर साफ साफ ना दिख रही हो। तो लॉजिक बहुत सीधा सा है। अगर हम इस बात पर भरोसा कर लें कि रास्ता भले ही अभी मुश्किल लग रहा हो, पर मंजिल अच्छी ही होगी, तो चिंता अपने आप ही बेमतलब की लगने लगती है ना? उसका जोर कम हो जाता है। उस सफर का टेंशन क्यों लेना जिसकी मंजिल खूबसूरत होनी ही है। लेकिन एक सवाल उठता है कि इस प्लान पे भरोसा करें तो करें कैसे? देखिए, भरोसा आता है सोर्स से। मतलब ये प्लान बना कौन रहा है, और जो शक्ति सबके पीछे है, ईश्वर। उन्हें क्या कहा गया है? मंगल भवन अमंगल हारी। इसका मतलब वो हर अच्छी चीज का घर हैं और हर बुरी चीज को दूर करने वाले हैं। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये भरोसा एक लॉजिक पर टिका है कि अगर प्लान बनाने वाला ही अच्छा है और उसका काम ही नुकसान को दूर करना है, तो ये मानना बहुत आसान हो जाता है कि उसका बनाया हुआ प्लान भी हमारे भले के लिए ही होगा। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में प्रैक्टिकली ये कैसा दिखेगा? चलिए अब इस पर आते हैं कि ये सोच हमारे रोज के जीने के तरीके को, हमारे महसूस करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। और यहाँ पे ना दो रास्ते एकदम साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है चिंता वाला दिमाग, जो हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है और इसलिए टेंशन में है। और दूसरी तरफ है भरोसे वाला मन, जो चीज़ों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है और उसी में शांति ढूंढ लेता है। तो एक तरफ तनाव है, दूसरी तरफ शांति। चुनाव बिल्कुल साफ है। तो घूम फिरकर बात बस इतनी सी है। ये फिलॉसफी ये नहीं कहती कि बाहर की दुनिया बदल जाएगी। नहीं, दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी, अनप्रेडिक्टेबल। ये तो हमें अपने अंदर की दुनिया को बदलने का एक जबरदस्त टूल देती है, एक तरह से शांति की एक ढाल बनाने का मौका, जो हमें बाहर की उथल-पुथल से बचा सके। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अगर चिंता करने से रिजल्ट नहीं बदलने वाला, तो क्यों न ये आजमा कर देखा जाए कि भरोसा करने से क्या बदल सकता है। हो सकता है मंजिल ना बदले, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का जो हमारा सफर है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, शायद वो पूरी तरह से बदल जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।